नमस्कार, आपण पाहतात खडक हे धडक लाईव्ह. लोकपत्रकार भागवती तावरे साहेब यांचा या ठिकाणी सत्कार होत आहे. आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून त्यांनी मौके पर इस प्रोग्राम के तहत आते हुए खुसूसन जिन माओं ने मेरा इस्तकबाल किया उन माओं को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू पेश करते हुए मैं अपनी तकरीर का आगाज़ करना चाहूँगा. इस शान महफिल में जो मेरे साथ शरीक है उस पत्रकार अल्ताफ कुरैशी, शेख आतिक, मेरे साथ जो मंदली गाँव से है नदीम शेख साहब, रोहित लंबे और तमाम हजरात और तमाम मेरे दोस्त. बहुत लोगों को ये लग रहा था कि अभी वो चुनाव लड़ा उसने भीड़ में और जिस तरह से उनको वोट मिले शायद उस वोट से मायूस होंगे और मायूस होकर वो आ ना पाएंगे. मेरे दोस्तों, मेरी और तुम्हारी मोहब्बत कोई वोट के मायने नहीं रखती. मैंने जब भी मुसलमानों से अपनी मोहब्बत, अपने ख्याल और अपनी सोच को साथ में रखा तो इस वादे के साथ या फिर इस मकसद के साथ नहीं कि मुझे मुसलमान वोट करेंगे. मेरी मुसलमानों के साथ जब भी मैं राब्ते में रहा, जब भी बातों में रहा, एक सोच के साथ रहा, उस सोच को इंशाअल्लाह ताला बरकरार रखेंगे और उसी सोच के तहत मैं तलवाड़े के अंदर आज पेश हूँ. मैं हजरत टीपू सुल्तान के ज़िंदगी के उन पैमानों को या फिर उन ख्यालों को, उन वाक़ियात को तुम्हारे सामने रखते हुए 34 साल में आपके बीच खड़ा हूँ. मैं सिर्फ हजरत टीपू सुल्तान के जिंदगी के तहत तुम्हारे सामने कुछ बयान करने के लिए नहीं आया हूँ. मैं तुमसे कुछ गुजारिशें करने आया हूँ, मैं तुमसे कुछ उम्मीदें लगाए रखे आया हूँ और मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ. मैं नहीं चाहता विधानसभा में कौन लोग चुन करके आए, किस तरह से चुन करके आए, कैसे आए, इस बात पर मैं अपने ख्याल रखना नहीं चाहता. मैं लेकिन उस गयूर कौम को और उस नौजवानों को यह बताना चाहता हूँ कि तुम हजरत टीपू सुल्तान की वो कौम हो जो हजरत टीपू सुल्तान अपनी जान देकर अपनी कोई अतीत का, अपने हक का, अपनी कौम का उन्होंने सौदा नहीं किया. वो अगर सुख है बावजूद जिन्होंने दूध पिया है अपनी माँ का, वो अपने आप को कभी नहीं बेचते. तब जाकर के आज 400 साल बाद हम ये कहते हैं कि 100 सालाना गिदाड़ा जिंदगी से बेहतर है कि एक दिन की शेर की जिंदगी. शेर की जिंदगी के मायने क्या है? तकरीर करना, डीजे के सामने सिर्फ हमने नाचना, क्या मायने है एक दिन के शेर की जिंदगी का? जो उसके नाम से हम यहां नाचते हैं, उसके नाम से हम गाते हैं, उसके नाम के चर्चे हैं. क्यों? मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और आपसे कुछ सवाल भी पूछना चाहता हूं. हम एक दिन के लिए हजरत टीपू सुल्तान के बारे में, हजरत टीपू सुल्तान के पूरी जिंदगी का जिक्र करते हुए सिर्फ तकरीरों के बीच में हजरत टीपू सुल्तान को नहीं सुन सकते और नहीं समझ सकते हैं. मैं 4 साल से तलवाड़ा आ रहा हूं, हमेशा तुमसे कुछ आज के जिंदगी से जुड़े हुए, आज के तारीख से कुछ उम्मीद तुम्हारे सामने रखी. अब तो माहौल मैं बिगड़ चुका हूं ये नहीं कहूंगा माँ, लेकिन अब तो माहौल इस तरह से है कि अब लंबी चलनी पड़ेगी. अब लंबा सफर है. अब भागवत तावरे है और तुम है, सब निकल चुके अपने अपने रास्ते. अब कोई ना कोई किसी न किसी ऐसी सत्ता की पार्टी में है तो आपको अब लोग ही नहीं मिलेंगे. आप किसी का भी नाम लो, सियासत के दायरे में किसी का भी नाम लो, वो किसी ना किसी एक पार्टी से ताल्लुक रखता होगा जो पार्टी सल्तनत में है. महाराष्ट्र के अंदर 227 या 230 आमदार के साथ
बीजेपी गवर्नमेंट में आ चुकी है और बीजेपी गवर्नमेंट में आई भी नहीं, अभी उन्होंने शपथ भी नहीं लिए। तो नारायण राणे साहब के एक फर्जद है, नीलेश राणे साहब, उनका एक बयान आ गया कि मुसलमानों अब मस्जिदों पे जो भोंगे हैं उसको उतारा जाए, और कौन मुल्ला मौलवी है वो सुने, वो कहीं भी नमाज पढ़ाते हैं। अब ऐसे नहीं होगा, अब हमारी सल्तनत आने जा रही है। मैं तमाम उन लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या हमने इस हक के लिए, इस बात के लिए इन लोगों को वोट किए थे जो सल्तनत में आने से पहले हमारे मस्जिद के ऊपर उनकी बात चली? मैं आपके हवाले से और इस मजमे के हवाले से, इस सल्तनत से और इस हुकूमत से सवाल पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं आज के तारीख में सवाल पूछना कितना बुरा हक़ीक़त का हो सकता है। हम लोगों ने इस तादाद में उनको चुन के दिया है कि जो लोग अब आपका सुनने के कोई फिराक में नहीं है। कौन वो सल्तनत का सियासतदान है जिसने नारायण राणे के बच्चों को यह सवाल किया कि अब आप चुनकर आने के बाद मुसलमानों के नमाज के ऊपर, मुसलमानों के मस्जिद के ऊपर क्यों तंज खींच रहे हो? किसी ने पूछा? नहीं पूछा, कोई पूछने वाला नहीं बचा है। एक भागवत तावरे मुसलमानों की बात लेते हुए अगर सियासत के मैदान में बात रखता है तो ताज्जुब है। मैंने एक पोस्ट की फेसबुक पे ऊपर, अल्ताफ आप सल्तनत कीजिए, हुकूमत कीजिए, कोई बात नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के सामने ये बात बता रहा हूं, दस्तूर और जमहूरियत के तहत इस सियासत के अंदर कोई सल्तनत में आता है तो बेबाकी से वो सल्तनत आजमाए। लेकिन जैसे भी आप सल्तनत में आते हैं, आपका एक नेता मुसलमान के हक के अगेंस्ट खिलाफ बात करता है, मुसलमान के दीन और तालीम के खिलाफ बात करता है, मुसलमान के मस्जिद के खिलाफ बात करता है, अल्लाह के घर के खिलाफ बात करता है। इस महाराष्ट्र के अंदर कोई सियासतदान नहीं बचा जो नारायण राणे को यह सवाल पूछे कि क्या मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं किए? क्या मुसलमानों ने बीजेपी के साथ जो लोग खड़े थे उनको चुन करके नहीं दिया? लेकिन नहीं, अब वो नहीं मानते। सिर्फ एक लौता मजहब है एक मुसलमान जिसने सेकुलरिज्म पर चलने की एक बात उठाई और वही चलाता है। हर कोई अपने अपने जाति धर्म में अटके हुए है और एक मुसलमान है सिर्फ जो सेकुलरिज्म के तहत काम करता है, बात करता है, वोट करता है, सियासत करता है और जमहूरियत के अंदर सेकुलरिज्म को आगे चला रहा है। इस बात को सुना जाए, मैं आपके हवाले से पूरे महाराष्ट्र में ये बात कहना चाहता हूं। लोग कह रहे कि सज्जाद नोमानी साहब ने, लोग कह रहे हैं कि सज्जाद नोमानी साहब ने बयान दिया और उस बयान को चलाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि सज्जाद नोमानी साहब जो कर रहे हैं वो वोट जिहाद है। उनको दिखाते हुए बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस बात का नारा लगाया गया। लेकिन मैं आपके हवाले से मैं दुआ पेश करता हूं आलिम दीन सज्जाद नोमानी साहब के सामने, जिन्होंने अपने बयान में सेकुलरिज्म का दाखला दिया। साहब बांद्रा नाम का एक विधानसभा मतदार संघ है, वहां उन्होंने वोट मांगा वरुण सरदेसाई को। वरुण सरदेसाई ब्राह्मण है और वरुण सरदेसाई के खिलाफ जो कैंडिडेट थे वो जिसान सिद्दीकी साहब थे, जिनके अब्बा जान का कत्ल हुआ। उनके खिलाफ बयान दे करके सज्जाद नोमानी साहब ने वरुण सरदेसाई को वोट मांगे। एक लौता दाखला है इस हिंदुस्तान के अंदर, आलिम दीन सज्जाद नोमानी साहब ने एक मुसलमान को नहीं, बांद्रा में एक ब्राह्मण इंसान के लिए वोट मांगे और इंशाअल्लाह ताला वरुण सरदेसाई जीते और जिसान सिद्दीकी हारे। नोमानी साहब का नाम लेकर के ये सल्तनत और ये हुकूमत देवेंद्र फडणवीस अपने पूरे मजमे के अंदर, माइक के अंदर सज्जाद नोमानी साहब का बयान बताते रहे और मुसलमानों के तरफ उंगली करते हुए कहा कि ये
वोट जिहाद है साहब। देवेंद्र फडणवीस साहब, वरुण सरदेसाई जो आपके इल्म और आपके नस्ल से ताल्लुक रखता है, जिशान सिद्दीकी जो सज्जाद नोमानी के इल्म से बात रखता था, उनके खिलाफ वोट मांगे। वो मजहब के तहत नहीं थे, वो साफ सेकुलरिज्म था और सेकुलरिज्म के तहत सज्जाद नोमानी साहब ने वोट मांगे। लेकिन बीजेपी ने उन बयान को, सज्जाद नोमानी साहब के बयान को बताते हुए, दिखाते हुए क्या कहा कि ये देखो मुसलमान किस तरह से एक हो रहे, ये देखो मुसलमान कैसे वोट जिहाद कर रहे हैं। हमेशा मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। क्या मुसलमानों ने घड़ी को वोट नहीं किया? क्या मुसलमानों ने एकनाथ शिंदे को वोट नहीं किया? कैसे चुन करके आए आप? मुसलमानों, सिर्फ सेकुलरिज्म मुसलमान के कंधे पर है। लेकिन मेरे दोस्तों, आज हम हजरत टीपू सुल्तान के पैदाइशी के मौके पर जश्न मनाने वाले उन नौजवानों से मैं गुजारिश करना चाहूंगा, ये सियासत समझो, जमहूरियत के अंदर आपकी बहुत जरूरत है। मैंने नारायण राणे के लड़के के खिलाफ एक बात क्या रखी पोस्ट फेसबुक पर। तमाम लोगों ने मुझे कहा कि तावरे, तुमको मुसलमानों ने कितने वोट दिए, कितने वोट दिए? माँ, मुझे सब ने पूछा कि तुम इतना मुसलमानों के लिए काम करते हो, तुम्हें कितने वोट दिए मुसलमानों ने? मैंने उनको एक जवाब दिया, मैंने मुसलमानों से, मुसलमानों की खिदमत था इंसानियत के तहत, अपने कर्तव्य के तहत। मैं मुसलमानों के साथ रहा, इस साजिश से नहीं कि मैं मुसलमानों के हक की बात करूंगा और मुसलमान मुझे वोट करेंगे, नहीं। मैं भीड़ के अंदर इलेक्शन में खड़ा था, मैं तलवाड़ी के कब्रिस्तान के मसले को लेकर गेवराई के अंदर आया था, तो वहां थोड़ी ना मुझे वोट मिलने थे। उन तमाम ताकतों से मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमानों का और मेरा रिश्ता इस वोटों के तहत नहीं है। मुसलमान एक सोच के तहत किसी को वोट करेंगे, वो उनका हक है। अल्लाह ताला मुझे हिदायत देता उस बात के लिए, मैं अल्लाह ताला से उसका बदला मांगूंगा, उन लोगों से नहीं मांगूंगा। ये लोग तमाम लोगों से वोट करते हैं, क्या उनसे खिदमत करते हैं, खिदमत मांगते हैं क्या? मैं आज भी मानता हूं खिदमत से खुदा मिलता है, शायद वोट नहीं मिलते। खिदमत से खुदा बेशक मिल सकता है, लेकिन वोट मिलेंगे इस पर मैं राजी नहीं हूं। कल खुदा भी यहां पर इलेक्शन पे आकर के खड़े रहे ना, तो हम में से लोग, तमाम लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी निशानी तो समझ चुके हम, लेकिन वो बूथ के लिए कुछ पैसे लगते। अल्लाह ताला बोलेंगे अरे तेरे सारे फैसले मेरे हाथ में। वो बोलेंगे बाद में, मेरे मौत के बाद हर फैसला तुम्हारे हाथ में, लेकिन यहाँ वोट मेरे हाथ में। सही में भगवान भी उतर के आ गए ना ऊपर से, तो लोग बोलेंगे अरे देवा बूथ कमिटीला पैसे लागते, बूथ हालतच नाही कशी, वरच्या गेलेले बुकुड लागतं, 2 बॉक्स लागतं, बरेच पैसे लागतात। तुम्ही किती भी चांगले असू द्या, काही असू, पैसे द्या, मग बघू बाकीचं काय। दुनिया में जितने पैसे नहीं लुटाए गए, उड़ाए गए, उतने महाराष्ट्र के अंदर इस असेंबली के इलेक्शन में गए। अब हम तकरीर करने वाले, फोकट में घूमने वाले, उन्होंने बोलते तावरे अच्छा आदमी लेकिन चुन करके नहीं आ रहा, कैसे आएगा? पैसे नहीं ना, पैसे होना, पैसे। लेकिन मेरे दोस्तों, जो लोग पैसे से चुनकर आएंगे वो कल पैसे कमाएंगे, पैसे से सत्ता, सत्ता से पैसा, पैसा से सत्ता, सत्ता से पैसा। मैं तकरीर तुम तालिया, मैं तकरीर तुम तालिया। वो चुन करके आने के बाद मस्जिद पर हमले, मस्जिद पर हथौड़ा, आलिम दीन के खिलाफ बात, इस्लाम बदनाम, मुसलमान बदनाम। अरे आजाद हिंदुस्तान से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज तक मुसलमान की तारीख निकालो। हमने वतन के लिए सिर्फ खून नहीं बहाया, हमारे पुरखों के इतिहास में जाकर के देखो, कई कब्रें इस बात की गवाह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर आजाद हिंदुस्तान के जंग के तहत और जंग के तक मुसलमान यहाँ शहादत देते हुए वतन के लिए वो शहीद होता रहा। लेकिन आज बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी साहब, अब 5 साल तो कुछ तालिया, कुछ नहीं हो सकता। ऊपर मोदी, नीचे फडणवीस, आगा कमल का राज। उन्होंने कुछ बोलेंगे, अब कुछ हो गया, तुम्हारा मेरे को डालने वाले अभी हो, अब ढूंढ रहे हो तावरे कहाँ घटता।
जमानत लो क्या? जैसे जुम्मा के नमाज के बाद बोलो तावरे गिरफ्तार हो गया है और उनके जमानत के लिए पैसे होना जानो, कुछ भी लोगों चंदा दो। जमानत के लिए चंदा जमा ना किया ना तुमने तो याद रखना इस बात को, ये वक्त भी आ सकता है। तुम्हारी और मेरी मोहब्बत इस वोट के लिए गवारा नहीं है। तमाम सवाल मेरे तरफ देख कर उठे की तुम तर बहुत मुसलमानांसाठी करीत होता, तुला तर काहीच मत नाही पडले। हाँ, ये सवाल पूछा जाता है, लेकिन मेरे लिए वो सवाल मैं से देने से वोट मिलते हैं। मैं मुफ्ती आरिफ साहब का एक ऐसा बंदा हूं जिन्होंने सब अपनी कौम के लिए एक बयान जारी किया था कि एक मुसलमान अपना वोट नहीं बेचेगा, अपना जमीर कभी नहीं बेचेगा। मैं उस कतार में खड़ा हूं कि खिदमत करता रहूंगा। मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि मैं किसी सल्तनत में हूं या नहीं हूं, मैं किसी पार्टी में हूं या नहीं हूं। क्यों? मैं हजरत टीपू सुल्तान की जयंती के कभी किसी भी प्रोग्राम में, उनके यौम पैदाइश में जहाँ भी जाता हूँ, मैंने हजरत टीपू सुल्तान को बयां किया है और सिर्फ बयां नहीं किया, अपने आप में उतारने की कोशिश की। जिसने बात करते हुए अपने अंदर हजरत टीपू सुल्तान के उन तमाम यादों को अंदर डालने की कोशिश की, अपने आप में उतारने की कोशिश की, वो बंदा इस जमहूरियत में कोई बेबाक और कोई गलत काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे बीच अपनी बात रखूंगा और बहुत जरूरी है एक भागवत तावरे का जिंदा होना। बहुत जरूरी है कि माशरे के अंदर एक भागवत तावरे का पैदा होना। अभी यहां बैठा था, मेरे माँ का फोन था, वो अभी आळंदी में है, यात्रा है। अभी मैं गले में तुलसी माल जिसके है वो विट्ठल का सच्चा भक्त हूं, लेकिन मेरा मजहब और मेरा इल्म मुझे ये नहीं पढ़ाता कि मैं मुसलमानों से नफरत करूं। ये बीजेपी वाले कहां से हिंदुत्व लेकर के आए कि जिनकी सीख ये बताती है कि मुसलमानों से नफरत करो। ये कौन लोग हैं जो मुसलमान की तहजीब और मजहब के खिलाफ एक साजिश के तहत एक सोच को मुकम्मल कर रहे हैं? और उनकी गलती नहीं है। हम जो लोग हैं खामोश बैठने वाले, हम जो लोग हैं अपने जमीर को बेचने वाले, हम जो लोग हैं कि अपने वोटों को जाया करने वाले, हम जो लोग हैं जमहूरियत और सियासत समझने नहीं वाले। क्या बात चल रही थी कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी हारेगी। मैं बीजेपी के हारने और जीतने के ताल्लुक से बात नहीं रख रहा, लेकिन एक पार्टी मुसलमानों से नफरत करती आई, मुसलमानों के तहजीब और मजहब के खिलाफ साजिश करते आई, वो पार्टी चुन करके कैसे आती? पूरा मजमा और पूरा माशरा ये कहता रहा कि बीजेपी को हटाना है। कैसे आ गए बीजेपी? साहब मोदी जब थे तब भी इतनी तादाद से नहीं आए, वो इतनी तादाद से चुन करके आए। कैसे? अब तुम कहेंगे कि तुम हजरत टीपू सुल्तान के जिंदगी पर रोशनी डालने के लिए यहाँ आए, क्या राजनीति की तकरीर की बात करने? मैं हजरत टीपू सुल्तान के जमाने की राजनीति जिस तहत थी, हजरत टीपू सुल्तान के जमाने में जिस तरह से क़यादत की गई राजनीति हुए, हजरत टीपू सुल्तान ने अपनी जान दी, लेकिन अपना इल्म नहीं दिया, अपना गुरूर नहीं दिया, और वो झुके नहीं उस अंग्रेज के सामने। उस कौम का नाम लेकर, उस कौम के जिसके ताल्लुक है, वो जमाने से निकला हुआ वो गुरूर आज के तारीख में हमारे नौजवानों में क्यों नहीं है? मैं तुम टीपू सुल्तान की इनकी यौम पैदाइश नहीं बताने जा रहा, मैं तुम्हारे अंदर उनकी पैदाइश चाहता हूं। मैं यहां बैठे हुए हर नौजवान के अंदर हजरत टीपू सुल्तान का जज्बा देखना चाहता हूं। वो नहीं है, मुझे माफ कीजिएगा। मैं मीठी बातें करने के लिए यहां नहीं आया हूं। ये सफर लंबा है। तुम्हारे सामने खड़ा हुआ बंदा 5 साल तक लड़ने की ख्वाहिश रखता है। मेरी बात करने का तरीका, मेरा लिखने का तरीका, मेरे अंदर जो है, इसे खरीदार बहुत बड़े हैं। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि कहां बैठे हो वहां लोगों के अंदर, आ जाइए। सल्तनत और हुकूमत शायद मुझे कुछ अच्छा दे सकती है, लेकिन नहीं, मेरी परवरिश और मेरी तहजीब मुझे इस बात की इजाजत नहीं देती कि मैं उन ताकतों से, फिरका फिरस्त ताकतों से अपने आप को बेच सकूं। मुझे मेरी परवरिश और मेरी तहजीब ये बात बताती है
कि हक की बात रखते हुए, हक की बात लिखते हुए मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, तुम लड़ते रहना। और मैं लड़ रहा हूं। तमाम लोगों से, तमाम लोगों की शिकायत रही इस इलेक्शन के बाद में कि आप लड़ते रहे लेकिन आपको वोट नहीं दिएगा। मैं वोट के जाने से नहीं लड़ता था। आज के तारीख में जमहूरियत को और आज के सियासत को एक भागवत तावरे की बहुत जरूरत है, जो बेबाकी से यह कह सके। मैं तुम्हारे हवाले से इस महाराष्ट्र को पूछना चाहता हूं, नीतीश राणे ने खुलेआम सरजमी पर खड़े रहते हुए हमारे दीन और तालीम के खिलाफ, मस्जिद और उलमा और मौलानाओं के खिलाफ इतनी बुरी लफ्जों में बात रखी। किसने उनके खिलाफ एक लफ्ज कहा? बोलो ना, किसने कहा? इसी तरह से उसके दीन और तालीम के साथ बर्ताव किया जाएगा। उसके तहजीब और मजहब के खिलाफ बातें और बयान सामने आएंगे और हम है कि हमारी आंखों के सामने, हमारे कान में उतारे जाएंगे। उसी से जैसे लफ्ज हम सुनते रहेंगे, हम उसके खिलाफ बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? कि हमारे हाथों में वो ताकत नहीं। बहुत जरूरी है हजरत टीपू सुल्तान के जज्बे को समझना। बहुत जरूरी है कि हजरत टीपू सुल्तान के मायने में मेरा और हजरत टीपू सुल्तान का क्या रिश्ता है। अगर से मेरे कौम में, मेरे मजहब में, मेरे इल्म में 400 साल पहले, लेकिन हटा नहीं उस कौम के तारीख में, उस कौम के चलता हुआ आज का बंदा लड़ने की बात भूल चुका है, बात करने की तहजीब भूल चुका है और ऐसी सल्तनत और ऐसी जमहूरियत में वो पैदा हो चुका है। वो बात के खिलाफ लोग से नफरत सिर्फ मुसलमान नहीं करता, वो भागवत तावरे भी करता है। नबी का और मेरा खुद का रिश्ता है। ये क्यों नहीं कहा जाता लोगों को कि नबी सिर्फ मुसलमानों के नहीं है? दीन को आलम दीन कहा जाता है। दुनिया के लिए दीन था और दुनिया के लिए है, मुसलमानों के लिए नहीं है। दुनिया के हर वो शख्स के लिए उनका आदम है और उस एक आदम की हम सब औलादे हैं, हम वो लोग हैं साहब। लेकिन एक पार्टी आपके साथ साजिशें करती आ रही है। पिछले 10 सालों से हम नहीं सुधर पाए, हम नहीं सुधरे। हम भागवत तावरे के तकरीर में तालियां तो जरूर बजाते हैं, लेकिन हम जमहूरियत में जिस राह पर, जिस रुख को अख्तियार करना जरूरी है, हम उसको नहीं कर पाए। एक मुसलमान कारीगर बेचेगा, भंगार जमा करेगा, लेकिन कभी उसने ये नहीं कहा कि मुझे ऐश और आराम की जिंदगी चाहिए। के साथ नहीं हुई। हम लोगों ने जिनको वोट दे दिए, उन लोगों का फर्ज बनता है कि एक मजहब, एक तहजीब, एक इल्म, इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ एक राजनीति का पार्टी का एक बंदा हमेशा से सुबह शाम। आज के जमहूरियत में हमने क्या करना चाहिए, इस बात को हम समझते तो जरूर है, लेकिन उसे मुकम्मल राह तक लेकर के नहीं जा सकते। कौन सी बात आपके बीच आती है? एक भागवत तावरे भी तो पैसे ले सकता था। मुझे भी तो कई लोग खरीदना चाहते थे, मैं नहीं बिका। तमाम लोग चाहते थे कि भागवत तावरे को हम खरीद सकते हैं तो खरीद लो, क्या कीमत बोलनी है तो बोल दो। हम नहीं बेचे, हम नहीं बिके। अरे एक बंदा, उसके सामने क्या कुछ नहीं होता। इसके बाद मेरा जज्बा अल्लाह ताला ने बरकरार रखा। लाख लाख शुक्रिया है उस अल्लाह ताला का कि मैं हारा जरूर इलेक्शन के अंदर, लेकिन मेरा जज्बा नहीं हारा।